नमस्कार, मैं हूं संगीता श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं खबर प्रधान। देखिए, साल 2026 में जिन 4 राज्यों में चुनाव होने हैं उनमें से एक है केरल। अगले कुछ महीनों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां यहां अभी से शुरू हो चुकी हैं और इसी वजह से पहले ही राज्य की सियासत पूरी तरह से गर्मा चुकी है। 10 साल से सत्ता से बाहर बैठी कांग्रेस पूरी ताकत के साथ वापसी की तैयारी में जुटी है। ऐसे में अब बड़ा सवाल ये है कि क्या कांग्रेस का मिशन 100 जो उसने लक्ष्य रखा है वो कैसे पूरा होगा। जी हाँ, आपको बता दें, कांग्रेस और उसके नेतृत्व वाली यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी यूडीएफ ने इस बार चुनाव के लिए बड़ा लक्ष्य तय किया है। 100 से ज्यादा सीटें जीतने का मिशन, और इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस अब पूरी तरह से इलेक्शन मोड में आ चुकी है और संगठन से लेकर गठबंधन विस्तार तक हर मोर्चे पर रणनीति बनाई जा रही है। दरअसल साल 2026 में जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहां तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और इन्हीं चुनावों को देखते हुए कांग्रेस ने केरल, असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल के लिए अपनी स्क्रीनिंग कमेटियों का भी गठन कर दिया है। इन कमेटियों की जिम्मेदारी होगी प्रत्याशियों का चयन करना, सीटों का आकलन करना और जीतने वाले प्रत्याशी की क्षमता को परखना और उसी के आधार पर उसके नाम को अंतिम रूप देना। तो चलिए आज बात करते हैं केरल में कांग्रेस की नई सियासी रणनीति की। इसके पहले हमने आपको एक वीडियो दिया था असम के लिए, जहां प्रियंका गांधी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिन्होंने नहीं देखा है वो वीडियो हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे केरल की। तो सबसे पहले नेतृत्व की बात करते हैं। दरअसल केरल के वायनाड से सांसद हैं प्रियंका गांधी वाड्रा, जो कि केरल की नहीं बल्कि असम की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है, जबकि केरल की जिम्मेदारी वरिष्ठ नेता मधुसूदन मिस्त्री को दिया गया। अब वहीं तमिलनाडु और पुडुचेरी के लिए बात करें तो छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव और पश्चिम बंगाल के लिए बीके हरिप्रसाद को स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। तो जो जहां जिस राज्य से नहीं है उससे इतर दूसरे राज्यों के वरिष्ठ नेताओं को चेयरमैन बनाया गया है स्क्रीनिंग कमेटी का। इसी बीच केरल प्रदेश कांग्रेस समिति यानी केपीसीसी ने हाल ही में 2 दिवसीय लीडरशिप समिट 2026 का आयोजन किया था और इस समिट में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के रणनीति बनाई गई। संगठन और मुद्दों पर विस्तार से चर्चा भी की गई। समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि मिशन 100 का लक्ष्य इसलिए रखा गया क्योंकि हालिया स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजों ने पार्टी का आत्मविश्वास भी बढ़ाया है। उनका कहना है कि अब कांग्रेस को साफ तौर पर लग रहा है कि सीपीआईएम के नेतृत्व वाले एलडीएफ को हराया जा सकता है। इतना ही नहीं, यूडीएफ अब अपने गठबंधन का दायरा भी बढ़ाने की कोशिश में है। कांग्रेस कई नए समूहों और दलों से बातचीत भी कर रहा है। नए गठबंधन की जुगाड़ भी चल रही है जिससे चुनाव से पहले गठबंधन को और भी ज्यादा मजबूत किया जा सके। छोटी छोटी पार्टियों को अपने साथ जोड़कर इक्का दुक्का सीटें भी अगर बनती है तो एंड मौके पर मुश्किल ना आए। खबरों की माने तो एलडीएफ के साथ गठबंधन कर चुके दलों की बात करें तो खासतौर पर केरल कांग्रेस एम को वापस यूडीएफ में लाने की कोशिशें भी तेज हैं। हालांकि जोस के मणि के नेतृत्व वाली केरल कांग्रेस एम ने अभी औपचारिक बातचीत की पुष्टि नहीं की है, लेकिन कांग्रेस नेताओं का ये दावा है उनकी तरफ से कि बातचीत सकारात्मक दिशा की तरफ आगे बढ़ रही है, तो उन्हें उम्मीद भी है। लीडरशिप समिट में यह भी माना गया कि स्थानीय निकाय चुनाव में कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन कोई संयोग नहीं था, बल्कि संगठनात्मक मेहनत और सामाजिक पहुंच का ये नतीजा था। अब इस समिट में सबरीमाल मंदिर में कथित तौर पर सोना गायब होने की बात हुई, तटीय और पहाड़ी इलाकों के लोगों की समस्याओं की बात हुई, अन्य धार्मिक मुद्दे जो हैं वहां पर उन पर भी चर्चा हुई, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा हुई। पार्टी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस जल्द ही केरल के लिए एक वैकल्पिक विकास मॉडल भी पेश करने वाली है। इसके अलावा उम्मीदवार चयन को लेकर एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है। दरअसल नेताओं का कहना है कि अभी नाम तय करने में वक्त है, लेकिन जीतने की क्षमता ही सबसे बड़ा पैमाना होगी और सीट बंटवारा यूडीएफ सहयोगियों की सलाह के बाद ही लिया जाएगा। तो आपको बता दें कि जीत के जो प्रत्याशी हैं, जीत का जो दावा करते हैं या जिनकी ग्राउंड रिपोर्ट अच्छी है, ज़मीनी स्तर पर जिन्होंने काम किया है, उनकी तो बल्ले बल्ले हो सकती है, उनका नाम आ सकता है। और रह गई सीट बंटवारे की बात, तो सहयोगियों के साथ बैठकर ही ये बातें तय हो पाएंगी कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी। अब बताया यह जा रहा है कि कांग्रेस नेताओं का दावा है कि ईसाई समुदाय के कुछ लोग, खासतौर पर कोल्लम से कोट्टायम तक इलाके का जो हिस्सा आता है,
वहां पार्टी की पारंपरिक कैथोलिक वोट बैंक एक बार फिर यूडीएफ के साथ आने को तैयार हैं। इसके अलावा कई सुन्नी मुस्लिम समूह की बात करें, वो पहले से ही वाम गठबंधन के साथ थे, वो भी अब कांग्रेस के नेतृत्व में आने की तरफ झुकाव दिखा रहे हैं अपना। और इसके अलावा कांग्रेस का ये भी दावा है कि हिंदू समुदाय के भी कुछ लोग ऐसे हैं जो वामपंथी सरकार के खिलाफ, उनमें असंतोष बढ़ा है, अब वो कांग्रेस के साथ आ सकते हैं। सबरीमाला मंदिर में सोने की कथित चोरी को लेकर यूडीएफ इस नाराजगी को अब भुनाने की पूरी कोशिश भी करेगी। केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता वीडी सतीशन ने कहा कि कांग्रेस और यूडीएफ सिर्फ एलडीएफ की आलोचना नहीं करेंगे, बल्कि जनता के सामने केरल को संकट से निकालने का एक स्पष्ट विजन भी रखेंगे। चलिए अब नजर डालते हैं आगे की राजनीतिक गतिविधियों पर। दरअसल केपीसीसी अध्यक्ष सनी जोसेफ ने ऐलान किया है कि कांग्रेस मनरेगा के नाम में बदलाव करेगी और उसको लेकर के विरोध प्रदर्शन भी करेगी। इसके अलावा सबरीमाला मुद्दा जो गंभीर मुद्दा है, इसे लेकर के भी सड़कों पर आएगी और रोजगार से जुड़े सवालों पर तेज आंदोलन करेगी। तो ये 3 बड़े मुद्दे होंगे कांग्रेस के, जिसके लिए उसने मिशन 100 का लक्ष्य रखा है और इसी पर वो विरोध करेगी स्थानीय सरकार का। अब 13 और 14 तारीख को तिरुवनंतपुरम में अकाउंटेंट जनरल ऑफिस के सामने प्रदर्शन किया जाएगा। 19 जनवरी को एक बड़ी महापंचायत भी होगी, जिसका उद्घाटन लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी करेंगे। तो यानी 19 जनवरी को राहुल गांधी पहुंचेंगे केरल और इसके बाद राहुल गांधी की अगुवाई में यूडीएफ यात्रा निकाली जाएगी, जो 6 फरवरी से शुरू होगी। इस यात्रा का मकसद नया केरल बनाना, नए केरल को नया संदेश देना और जनता का भरोसा जीतना होगा। ऐसे में अब बड़ा सवाल ये है कि क्या कांग्रेस के मिशन 100 इस बार हकीकत बन पाएगा। अब ये तो देखिए समझ में आएगा कि ग्राउंड पर नेता पहुंचकर किस तरह से अपनी बात रखते हैं, किस तरह से लेफ्टिस्ट के विचारधाराओं के विरोध में बात करते हैं और हिंदू, मुस्लिम और ईसाई, ये जो 3 बड़े समुदाय हैं, वो किसकी तरफ जाते हैं। वो लेफ्ट की तरफ जाते हैं, लेफ्ट की विचारधारा से वो इत्तेफाक रखते हैं, या फिर कांग्रेस की तरफ आते हैं, या फिर बीजेपी भी धीरे धीरे अपनी जगह वहां बना रही है। तो ये तीनों समुदाय किसकी तरफ जाते हैं, जीत उसके हाथ ही आएगी। आपको क्या लगता है, केरल में क्या कांग्रेस का मिशन 100 पूरा हो पाएगा? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।